नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। ज्योत्सना प्रियदर्शनी के साथ खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी विधायक सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। काला पट्टा पहनकर बीजेपी विधायक सदन में पहुंचे। बीजेपी विधायक सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पढ़ने की मांग स्पीकर से की। इस दौरान बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही पर स्पीकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके आचरण से मैं आहत हूं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बीजेपी विधायकों के रवैये पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर से बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो सदन में बीजेपी विधायकों का हंगामा आज भी जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने काला पट्टा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने नारेबाजी की। विधानसभा की कार्यवाही 12:45 तक स्थगित कर दी गई है। विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। काले पट्टे पहनकर वो अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। कल हुए लाठीचार्ज को लेकर भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और विधानसभा की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लाइव हम बात करेंगे क्योंकि वो लगातार विधानसभा सत्र की जितनी कार्रवाई है उसको कवर करते रहे हैं। विपिन, आज भी बीजेपी जो है वो हंगामा की, काले पट्टे पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ हुआ सदन में? जी देखिए, आखिरी दिन है आज मानसून सत्र का और जिस तरह से सदन की शुरुआत के बाद सदन के अंदर कल जो बीजेपी का प्रोटेस्ट था विधानसभा घेराव के दौरान जो लाठियां चली थी उसके विरोध में बीजेपी के विधायक जो है सदन में शोर शराबा कर रहे थे। और इस बीच जरूर एक सवाल लंबोदर महतो का आया था विधवाओं को पेंशन देने के लिए। जो 20,000 विधवाएं चयनित थे लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो इस मुद्दे पर सरकार का जवाब जरूर आया। लेकिन जिस तरह का शोर शराबा सदन के अंदर हो रहा था और बीजेपी के विधायकों का भाव जिस तरह से सदन के अंदर था, उससे नाराज हो संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्पीकर से ये मांग तक कर दी कि बीजेपी के विधायक जिस तरह से इशारा कर रहे हैं वो संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, इसलिए पर कार्रवाई तक होनी चाहिए। तो इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक वेल में आ गए। सदन के अंदर हंगामा होने लगा, जिसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को फिलहाल 12:45 तक स्थगित कर दिया है। और उससे पहले की बात करें तो सदन की कार्रवाई से पहले सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों का कल के मसले पर ही यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। वहीं जो 2 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर टिप्पणी की थी विधायक सीपी सिंह ने, उससे आहत बन्ना गुप्ता जो है आज वो ऑटो चलाकर खुद विधानसभा पहुंचे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जहां से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और जो उनका शुरुआती दौर था उसे वो आज तक नहीं भूले हैं। इस दौरान उन्होंने सीपी सिंह पर टिप्पणियां भी की है कि सीपी सिंह ने जो कुछ कहा है वो उनके राजनीतिक सोच को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे मानसून सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवाल को छोड़ दे तो सिर्फ हंगामा ही यहाँ सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिला है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य से सत्र आहूत किया गया था, जो मुद्दे सदन में उठने चाहिए थे वो मुद्दे यहाँ पर साफ तौर पर गौण नजर आए। बिल्कुल विपिन, जो मुद्दे उठने चाहिए थे, जो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए थे और जनता इस पर सोचती है कि उनके जो मुद्दे हैं उनके विधायक जाकर के सदन में उठाएंगे और उससे क्या जवाब आता है और क्या उसका फलाफल निकलता है, उसके लिए
सदन आहूत की गई थी और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है, विपिन, आज जब 12:45 पर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होगी तो क्या लगता है कि फिर से बीजेपी विरोध करेगी या कुछ प्रश्नकाल जो हैं वो प्रश्नों के कुछ जवाब मिल पाएंगे? जी देखिए, प्रश्नकाल का समय अब समाप्त हो चुका है। अगर 12:45 में हाउस जब फिर से ऑर्डर में आएगा तो उस वक्त जो कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य सदन में होने हैं, कुछ कागजात जो पटल पर रखे जाने हैं, उस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। उसके बाद भोजन अवकाश के लिए सदन को स्थगित किया जाएगा। और आज की बात करें तो सेकंड हाफ में कुल 4 विधेयक सदन में पेश होने हैं। जिस तरह से जो पंचायती राज व्यवस्था के जरिए त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति को विस्तार मिला है अगले चुनाव तक, वो विधेयक भी आज सदन में आना है। इसके अलावा 32 प्राइवेट मेंबर बिल भी आज हाउस में आने हैं, यानी कि जो विधायक है वो निजी बिल जो है आज सदन में पेश करेंगे। अंतिम दिन ये व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो मॉनसून सेशन है ये पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया है और कहीं ना कहीं जो परिपाटी लगातार 2016 से झारखंड विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है वो अभी भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो सहयोगी विपिन बता रहे हैं कि जब 12:45 में सदन फिर से कार्रवाई शुरू करेगा तो उस वक्त 4 विधेयक पास होने हैं और क्या कुछ होना है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 5 दिनों का ये मॉनसून सत्र था जो लगातार बीजेपी के हंगामों की वजह से उसकी भेंट चढ़ गया।